नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर, गोलघर, गोरखपुर। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के बाप बेटी मां की हत्या करने वाले गिरफ्तार सिरफिरे आशिक ने आला कत्ल बरामद करवाते समय पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस बल पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार सिरफिरे आशिक आलोक पासवान के पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में अंडा व्यापारी ने 3 लोगों को मारी गोली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं 3 टीमें, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुरदिलपुर वार्ड में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, जनता से किया सीधा संवाद। कहा, आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा पुरदिलपुर वार्ड। प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का दिया गया है आश्वासन। फल मंडी से लेकर अमरूद मंडी तक जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। एसपी ट्रैफिक ने कहा, दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। दस दिनों के अंदर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक होगी। संपन्न महायोजना के पास करने के लिए बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। बड़ी संपत्तियों के मामलों के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बैंक के अधिकारियों के साथ की बैठक। स्ट्रीट वेंडरों को समय से लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के परीक्षा केंद्र पुरदिलपुर सहित अन्य विद्यालयों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जाना बच्चों के पढ़ाई का लेवल। कहा, हर 3 महीने में बच्चों का एग्जाम करवाकर छात्रों को बनाया जाएगा दक्ष। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जीडीए ने विकास के किए अनेकों कार्य। 10 सालों से लंबित खोराबाड़ परियोजना को लॉन्च करने की बोर्ड में की जा चुकी है तैयारी। अनेकों परियोजनाओं को मिली है रफ्तार। भाजपा जिला व महानगर प्रशिक्षण वर्ग शिविर के 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। कहा, प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर कैसे मुस्कान आए, यही है हमारी सोच। और रामगढ़ताल के बगल में स्थित वाटर बॉडी का जीडीए लगभग 9 करोड़ की लागत से करेगा सुंदरीकरण। प्रोजेक्ट बनकर हुआ तैयार। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के रायगंज में एक सिरफिरे आशिक आलोक पासवान ने पति, पत्नी व बेटी की गला काटकर हत्या कर दिया था, जिसको गिरफ्तार करने के बाद आला कत्ल बरामद करवाते समय सिरफिरे आशिक आलोक पासवान द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस बल पर फायरिंग करने पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त आलोक पासवान का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गामा के भाई रामा निषाद निवासी रायगंज के घर पर बेटी की शादी थी, जिसका सोमवार को मटकुड़वा था। गामा अपनी पत्नी व बेटी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पैदल ही जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे सिरफिरे आशिक ने धारदार हथियार से घर से 8 मीटर दूर तीनों का गला काटकर हत्या कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
देर रात खुराबार पुलिस ने आरोपी सिरफिरे आशिक आलोक पासवान, जिसकी पहचान आलोक पासवान पुत्र जवाहिर लाल पासवान निवासी ग्राम रहमत थाना खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर के रूप में हुई है। आलोक पासवान मृतक युवती से शादी करना चाहता था, किंतु युवती के माता पिता शादी से मना कर रहे थे। इसी बात को लेकर आलोक पासवान द्वारा युवती व उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई। उसको देखकर खुराबार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त आलोक पासवान द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाया गया, जहां से एक गड़ासा खून से लगा आला कत्ल बरामद हुआ। तभी अभियुक्त आलोक पासवान ने मौका देकर पुलिस वालों से पिस्टल छीनकर फायरिंग करने लगा, जिसको देखते हुए आत्मरक्षा में पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त आलोक पासवान के दाहिने पैर के नीचे घुटने में गोली मारी। घायल अभियुक्त के जीवन रक्षा को देखते हुए अभियुक्त को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में खुराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल कौशल यादव, कांस्टेबल पिंटू प्रसाद, ब्रिजेश यादव, आशुतोष मिश्रा, भागवत स्वरूप पाठक, मनीष सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, इसमें कल खोराबार में एक गांव में 3 व्यक्तियों के धारदार हथियार मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पिता, पुत्री और उनकी पत्नी थे। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस का शस्त्र लेकर ही उसने पुलिस पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को भी गोली लगी है। फिलहाल उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी स्थिति अभी डॉक्टर्स के निगरानी में है। इसमें आगे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया है और गाँव में पुलिस बल तैनात है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है और अभी सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे और जो घर वालों के बयान होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो तहरीर मिली थी उसमें एकमात्र अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई मौके से भी और जो अभियुक्त है उससे भी पूछताछ में पता चला, तो जो युवक है अभियुक्त का, जो युवती मृतक है उससे कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको कि युवती ने मना कर दिया और इसी बात से खिन्न होकर उसने जो युवती है और उसके माता पिता हैं उन पे यह हमला कर यह हत्या की घटना कारित की। जी, इसमें अभी तक पुलिस की जानकारी में एक ही अभियुक्त का होना आया है और पूछताछ में भी उसने अपने को स्वयं को अकेला ही बताया है। फिर भी पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और सर्विलेंस के जरिए भी जानकारी की जा रही है। यदि कोई दूसरा भी संलग्न हुआ, इसमें संलिप्त हुआ, तो उसमें आगे कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कत्ल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अभी तक कोई पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो युवक है और जो मृतका युवती है उसके बीच में कुछ प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, जिसको कि युवती ने इनकार कर दिया था इस युवक को। इसी बात से नाराज़ होकर इसने ये घटना कारित की और इसके बाद इससे गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसने पुलिस पर भी हमला करने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको गोली से लगी और अभी ये इलाजरत है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड पर तरंग क्रॉसिंग के पास अंडा व्यापारी ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 2 पक्ष के युवकों में प्रेम प्रसंग के मामलों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया, जिसमें 3 लोगों को छर्रे लगे थे, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तीनों युवकों की स्थिति सामान्य है और 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, इसमें 2 पक्ष के युवकों में कोई प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया,
जिसमें 3 लोगों को छर्रे लगे थे। तीनों की स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर हैं और इसमें 2 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और शेष की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें बनाई गई हैं सीओ कोतवाली के नेतृत्व में और शेष के विरुद्ध भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सामने आता है कि युवकों के 2 गुटों में कोई एक प्रेम प्रसंग, किसी एक युवक के प्रेम प्रसंग का मामला था जिसको लेकर तनाव उत्पन्न हुआ और दोनों पक्ष बातचीत के लिए आए थे। वहीं गर्मा गर्मी में एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया जिसमें कि छर्रे 3 लोगों को लगे और तीनों सामान्य स्थिति में हैं अभी और जो अभियुक्त हैं उनमें से 2 गिरफ्तार हैं और शेष की गिरफ्तारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में गोलघर काली मंदिर स्थित पुरदिलपुर वार्ड में चौपाल लगाया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पुरदिलपुर वार्ड में पार्षद मनु जायसवाल के साथ वार्ड की जनता से सीधा संवाद किया गया और प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी विभागों ने अपने विभाग के प्रति योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया और जितने भी समस्याएं प्राप्त हुई हैं उसे सूचीबद्ध करके हल कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने के लिए शीर्ष स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां पर सफाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और आयुष्मान कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सफाई हो रही है, ये अच्छा दिख रहा है, ये सही है, इसी में होता है, इसी तरह होता है जगह, इसी तरह जो इसी तरीके से जो हमारा किचन वेस्ट निकल रहा है, जो हमारा माताएं हमारी जो खाना बनाती हैं जो किचन से निकलता है, जैसे सब्जी जूठा हुआ उसको समझिए कि हमारे डस्टबिन में रखें और जो हमारा पूरा को अग्रणी मोहल्ले के रूप में उभर के आना चाहिए। आप लोग सहयोग करेंगे ना, सभी लोग जब भी कूड़ा उठाने के लिए और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए संस्था आबद्ध होगी। अभी तो स्थानीय स्तर पर चल रहा है, अनुभवी संस्थाओं को अनुबंधित करके उनके लोग आएंगे तो आपको कदम बढ़ा के सुनिश्चित करना है कि गीला और सूखा कूड़े का वर्गीकरण हो, अलग अलग आप जब संस्था डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए आपके दरवाजे को खटखटाएगी तो अनुशासित होते हुए, अभ्यासित होते हुए नियमित रूप से उसको बिना नालियों में डाले, बिना बाहर फेंके, बिना कहीं और निकासी करते हुए अनुबंधित संस्था के कर्मचारियों को ही दें और उसको आगे रिसाइकल करने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए जो कूड़ा घर बन रहा है, जो तालाब घर बन रहे हैं, जो ट्रांसफर स्टेशन हमारे सेंटर बन रहे हैं, उसके माध्यम से हम करवा पाएंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था नगर निगम द्वारा किया जा रहा है जहाँ पे पूरा एंड टू एंड साइकिल बनाया जा रहा है। सेकेंडरी कलेक्शन के लिए, टर्शियरी कलेक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बनाया जा रहा है। 1 साल में ये सारी व्यवस्था आपको दिख जाएगी। मैं चाहूंगा कि अभी से आप लोग सभी अभ्यस्त हो जाएं और बढ़िया व्यवस्था इसमें कराएं, कदम बढ़ाएं ताकि हम और आप मिलकर के गोरखपुर जनपद को सफाई के स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करते हुए सफाई के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में बीमारी मुक्त, बदबू मुक्त और सबसे अग्रणी जनपद के रूप में, शहर के रूप में विकसित करें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में आप लोग परिचित ही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसके अंतर्गत जो गरीब व्यक्ति हैं जो अपनी छोटी सी जगह का पानी आता है, जो उसको फिर से बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग पात्र हैं। 3 लाख आय सीमा है, वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उनको चला जाएगा ऊपर और स्वीकृत होने के बाद उनको इसका लाभ मिलेगा। आपके वार्ड में पुरदिलपुर में कुल स्वीकृत आवास 166 है। 9 डेटा आया है जो पेंडिंग है, वो आ जाएगा तो वो भी सर उस पर आगे कार्रवाई हो जाएगी। आने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको 10,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बैंक में उनका खाता खोला जाता है। अंतर्गत ही 2 लाख रुपये तक का रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। वो रियायती ऋण होता है, 7% से ऊपर जो भी ब्याज दर होती है बैंक की, वो छूट। आवासीन अभी कितने बचे हैं? यहाँ कच्चा आवास कोई नहीं है? पूछो किसी का ऐसा कोई कच्चा आवास हो, खपराइल हो, टी शेड हो जिसका अभी तक स्वीकृत न हुआ हो। जो रोड है जिसका अतिक्रमण है तालाब में, तो सफाई अभियान चल रहा है सर, उससे थोड़ा पानी लग जाता है, भीषण खतरा होता है। राजस्व की बात करो, जलकर
के घर पे यहाँ पे लगा हुआ है। साधारणतया यहाँ पे सामान्य जल आपूर्ति है सर। अगर कोई शिकायत आती है तो उसको तत्परता से दूर किया जाता है सर। नहीं, और रिजर्वायर ठीक चल रहा है? हाँ, रिजर्वायर ठीक चल रहा है, मेंटेनेंस सब हो रहा है? जी सर। आपका कितना स्टाफ डिप्लॉयड है यहाँ पे? मिनी नलकूप पे कोई स्टाफ कोई डिप्लॉयड है? यही कोई नहीं, ये पेयजल के लिए ये शर्मीले मिजाज के हैं, पीछे रहते हैं ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे कर लें। आप राजा हो, वो लोग आएंगे, आप आशीर्वाद दोगे? नहीं सर, जब प्रशासन द्वार तक जाएगा, समझ रहे हो, हम लोग इसलिए आ रहे हैं। कुछ बदल दो कि कोई आएगा तभी करेंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं, तुम लोगों को ढूंढते कैसे मिलेंगे? ढूंढेंगे कैसे? मिलते कहाँ? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, सीवरेज का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उसकी स्वीकृति नहीं हुई ना? नहीं सर। तो यही बता दीजिए कि अभी योजना बन गई है, प्लान बन रहा है और पहले 3 जोन ले लिए गए हैं। जी सर। और वो बता दीजिए ना, लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। हाँ, सीवरेज की व्यवस्था यहाँ मात्र 2-3 गलियों में है, पुरानी व्यवस्था है, वो संचालित हो रही है। नई सीवरेज स्कीम की व्यवस्था जल निगम DPR तैयार कर रहा है और DPR जब तैयार होकर स्वीकृत हो जाएगा शासन से, तब यहाँ भी सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी। लोग ऐसे होंगे जो कार्ड नहीं बना, कार्ड नहीं बने होंगे। अरे क्या चाहते हो ये तो बता दो। नहीं, कौन सा, कहाँ पे कोटा कौन सा है? ये देख लो, इसको नोट करो, इधर आइए। अभी हम आधा घंटा रुकेंगे, आप हमें नोट करा दीजिएगा। कराना है जी। तो क्या क्या मिलेगा? और सर गेहूँ और दोनों वितरण का भी गेहूँ और है ना जन सुविधा केंद्र, उसमें किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। वहां जाके आप आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन के भीतर अगर पात्र हैं तो कार्ड बनाने की बाध्यता विभाग की है। अगर मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करता हूं ऑनलाइन, और ये जनहित गारंटी अधिनियम है, आपका अधिकार है कि खाद्यान्न सुरक्षा आपको मिलेगी। 69% लोगों को ये देने का प्राविधान शासन ने किया है और इसी के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पारदर्शिता पूर्वक आपको कोटे का वितरण होगा, पॉज मशीन के माध्यम से होगा। अगर कोई कटौती होती है तो आप मेरे कंट्रोल रूम से हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ सभी का नंबर लिखवा दीजिए, लेखपाल से लेके मेरा कंट्रोल रूम, मेरा नंबर सब लिख दीजिए, दे दो। आप लोग मेरा भी स्वास्थ्य विभाग को बुलाइए, शिक्षा विभाग को बुलाइए। सबको नमस्कार, मैं बाल विकास योजना अधिकारी नगर बड़ी कुमार से बात कर रहा हूँ। श्रेणी से बाहर कब आएंगे वो? शोभा देता है कि यहाँ पे कुपोषित बच्चे हैं, शोभा देता है? 10 बच्चे कम है, एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए ना, यहाँ क्या मतलब है? जब खाद्यान्न इतना दिया जाता है, टेक होम एक्शन आते किया जा रहा है, फिर कैसे हो रहा है? जानकारी का अभाव है इसका कब तक? आज माननीय पार्षद जी के साथ यहाँ पुरदुलपुर वार्ड में सभी जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रशासन उनके द्वार तक पहुँचाने के उद्देश्य से सभी विभागों ने अपने विभाग की प्रगति योजनाओं के प्रस्तुतिकरण किया। जितनी भी समस्याएं प्राप्त हुई हैं, आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उसको सूचीबद्ध करके हल कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसको एक आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने के लिए शीर्ष स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के मामले यहाँ पे सफाई की व्यवस्था के बारे संबंध में, शिक्षा के संबंध में और आयुष्मान कार्ड के संबंध में प्राप्त हुई हैं, उसको सूचीबद्ध किया गया और हल कराया जाएगा। विभागों को कार्य के लिए निर्देशित, हाँ, सभी को उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और अगले 1-2 महीने में सभी को हम लोग आच्छादित करा के 100% संतृप्तिकरण करेंगे। जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने फल मंडी से लेकर अमरूद मंडी तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि मंडी के प्रवेश द्वार व TP नगर में जो लोग सड़क पर वाहन खड़ा करके अतिक्रमण कर रहे हैं या जिनके पास स्मार्ट नंबर प्लेट नहीं है, नियमों का उल्लंघन करके रोड को जाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन RTO की संयुक्त टीम के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकान मालिकों व ट्रांसपोर्ट मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि TP
जीपी नगर के ट्रांसपोर्टरों को गीडा में शिफ्ट करने के लिए आदेश जारी किया गया है तथा गीडा से सर्वे भी करा लिया गया है, जिसको देखते हुए सभी ट्रांसपोर्टरों व व्यापारियों से वार्ता की जा चुकी है और उन्हें अपने गोदाम को शिफ्ट करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है, जिसके लिए पहले से ही मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारियों को बताया जा चुका है, जिसको देखते हुए सड़क पर हुए अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, सीओ ट्रैफिक जगत राम कन्नौजिया, फल मंडी चौकी प्रभारी प्रधान यादव, जीपी नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा, नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, साइकिल बढ़ाओ आगे, हटिए भाई, ना लगाइए रोड पे। जहाँ कार्रवाई करेंगे वहाँ की सारे विकेट का चालन कर रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं? बोल दिया अभी ज्यादा अंदर करो, वाले इसका भी करो, इसका भी करो, अंदर करो। आप आपका जो रोजगार है अंदर करो ना, आप पब्लिक को तो तंग कर रहे हो। नहीं, पब्लिक को तंग नहीं करो, पब्लिक को तंग करोगे फिर हम तुम्हें तंग करो। इसका भी कर दो 500, तीनों बराबर हो जाए। एक आदमी गरीब वही में साफ जनी बाहर दिखना है। जी जी सर, एकदम रोड के किनारे अभी बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं हटाना है। चलो हटाओ, बार बार बताने के बावजूद भी आपके द्वारा ये हटाया नहीं जा रहा है। एल्यूमिनियम का पूरे शहर में करते हैं। इसी वाले पिक करते हैं, एक ही वाले सर, आज किस तरह का अभियान चलाया? देखिए, मंडी के प्रवेश का द्वार और ट्रांसपोर्ट नगर में जिन लोगों ने सड़क पे वाहन खड़ा करके अतिक्रमण कर रहे हैं या जिनके पास स्मार्ट नंबर प्लेट नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट का वायोलेशन करके जो लोग भी रोड को जाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन आरटीओ की संयुक्त टीम के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। जो दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ पुनः सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ जो अन्य बंद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर जो है उसको गीडा में मैक्सिमम अलॉटमेंट यहाँ के व्यापारियों का हो चुका है। इस संबंध में गीडा सर्वे भी करा दिया गया है। तो इस संबंध में व्यापारियों से वार्ता हो चुकी थी और उनको शिफ्टिंग के लिए पहले ही बोल दिया गया था और पेपर विज्ञप्ति भी निकाल दी गई थी। तो उसी की यहाँ पे आज एक जाँच और एक सघन अभियान चल रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के लोग और पुलिस और मजिस्ट्रेट्स और इसके अलावा आरटीओ के जो अधिकारी
जारी हैं और नगर निगम की टीम जो है सब मिल के यह चेक कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की पूरी शिफ्टिंग हो गई है कि नहीं हो गई है। अब ट्रांसपोर्ट नगर जो है पूरी तरह से गीडा संचालित होगा और इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्टर जो दोनों जगह से कारोबार करेगा, मतलब गीडा और पुराने ट्रांसपोर्ट नगर से, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के लिए एक वृहद अभियान चल रहा है और इस अभियान में जो इसमें गलत पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ नियमतः कार्रवाई की जा रही है। जीडीए बोर्ड की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए के सभागार में 10 दिनों के अंदर की जाएगी, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि बोर्ड की बैठक में महायोजना को रखा जाएगा और महायोजना रखने के बाद 1 महीने आपत्ति की सुनवाई की जाएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इसके साथ ही नई परियोजना पत्रकारपुरम में आवास को बढ़ाया जा रहा है, जो लगभग 250 फ्लैट हैं, जिसका अप्रूवल बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। मानबेला में सीबीडी कॉम्प्लेक्स, सीबीडी अपार्टमेंट, सीबीडी पार्क को बोर्ड में बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा सड़कों के नालियों के निर्माण कार्य, कैंट थाने के जीर्णोद्धार का कार्य, चिल्वाताल थाना पर सड़क बनाने का कार्य की बोर्ड में बैठक रखकर अप्रूवल करवाया जाएगा, जिससे गोरखपुर का विकास बहुत तेजी से होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए, जो जीडीए बोर्ड की बैठक होने वाली है जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर होगी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जो हमारी महायोजना बनी है उसके बारे में महायोजना उसमें रखी जाएगी। महायोजना रखने के बाद उसमें 1 महीने का आपत्ति के सुनवाई का समय दिया जाएगा, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नए परियोजनाएँ आ रही हैं, जैसे कि हम लोग पत्रकारपुरम में एक्सटेंशन कर रहे हैं, पत्रकार साथियों के लिए हम लोग 250 फ्लैट्स और बना रहे हैं, उसका भी अप्रूवल उसमें लिया जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है मानवेला में, उसमें सीबीडी कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा मॉल बनेगा, सीबीडी अपार्टमेंट और सीबीडी पार्क, इसको भी उसमें रखा जाएगा और उसको अप्रूव कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा, हम लोगों ने सड़कों के नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य निर्माण से संबंधित कार्य हम लोग बोर्ड में रख रहे हैं, जैसे कि कैंट थाने का इम्प्रूवमेंट का काम है, उसको भी रखा जा रहा है। चिल्वापार थाना है, वहाँ पे सड़क बनाने का काम है, उसको भी रखा जा रहा है। इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसको उसमें रखे जाएंगे, अप्रूव कराया जाएगा। जो भी ये प्रोजेक्ट रखे जाएंगे, इससे गोरखपुर में विकास जो है और तेज़ी से बढ़ेगा और उम्मीद है कि सारे हमारे प्रोजेक्ट उसमें बोर्ड में पास हो जाएंगे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बड़ी संपत्तियों के मामलों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिले के सभी एसडीएम, लेखपाल, कानूनगो के साथ मिलकर भू माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, जिससे उनकी कमर को तोड़ा जा सके। इसके साथ ही अवैध कटान को रोकने के लिए भी वन विभाग को निर्देश दिया। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी विकास कुमार यादव, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा हुई, इसको सरकार में निहित करने के लिए, दृढ़ता से लड़ने के लिए जिलाधिकारी द्वारा पूरी टीम के साथ विचार विमर्श किया। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में एक सेल बनाया गया है, सब 1-1 इंच जमीन वापस निहित की जाएगी। जो करेगा उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, सबका नाम आ जाना चाहिए। इसमें सभी एसडीएम को बता रहा हूँ और कानून को, ये सबको बता रहा हूँ, भू माफियाओं की कमर तोड़नी है और ऐसे कारनामे करने में तृप्ति प्राप्त करिए। सर, इसमें धारा 4 का प्रस्ताव शासन में भेज दिया गया है। सर, इसमें भी थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो वन विभाग के नाम पूरी खतौनी में दर्ज होना चाहिए वन विभाग, और उसके बाद कुछ सर 1.97 एकड़ का अभी दर्ज नहीं है, जो विभिन्न चकबंदी के दौरान, हालांकि चकबंदी पर एक बहाल किए, लेकिन किसी तरीके से 2 लोगों के नाम दर्ज हो गया था, तो वो सर खारिज कराकर वन विभाग के नाम दर्ज करवाना है सर हम लोग को। तो सर में हो जाएगा, तुरंत से हम इसको शासन भेज के उसमें संलग्न लगाकर उसकी कार्रवाई करा लेंगे। तो शासन में सर वो डॉक्यूमेंट की देरी है, फिर 15 दिन के अंदर धारा 4 हो जाएगी। इसके बाद फिर जो है कोर्ट ने जो 3 महीने का समय दिया है, उसमें हम लोग काम कर पाएंगे। उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे चलती है। अतिक्रमण नहीं हो रहा, नहीं सर, कोई प्लॉटिंग या किसी तरह का नहीं हो रहा और कटान भी नहीं हो रही, कोई अवैध कटान नहीं सर। कुछ जंगल है, कुछ पास जंगल नहीं है, जंगल में बिल्कुल अवैध कटान नहीं है, और जो बाकी जंगल नहीं है वो भी खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। और आगे का प्लान क्या है इसमें फॉरेस्टेशन का? सर, पूरा फॉरेस्टेशन है, कोर्ट भी का, और सर अभी 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो घोषणा है नगर वन, उसका घोषणा की जा रही है।
तो सर आप लोगों ने वैसे 3 पैकेज दिए हैं 50-50 हेक्टेयर BF सेक्टर का अराउंड फॉरेस्ट के नाम से। एक जो सुबह बाजार के पीछे वाला जंगल जो है वो एकदम सिटी में आ गया है, एक एयरपोर्ट के बगल में है सर 50 हेक्टेयर का, एक सर जो ये जो चिड़ियाघर के बगल में है वो भी 50 हेक्टेयर का। 3 आप लोगों ने कैश किया और उनके पास बहुत पैसा है, एक सड़क 300-400 करोड़ की है। सर हम लोगों ने जितने प्लांटेशन करवाए थे करेक्ट प्लांटेशन आप देखेंगे आपने किया है। मैं कह रहा हूँ ये जो डिवाइडर पे या पेडेस्ट्रियन पाथवे में लगाए गए उनको हमें मेंटेन करना, आप पैसा ले लो ना, एमसी मेंटेन करो। वो उसमें पैसा है ना, उसमें है ना पैसा। इन्होंने धारा 4 नोटिफिकेशन कर लेंगे, आपको 33/39 में 100 मोटर लेना है और दर्ज करवाना है, तब करना है। नहीं उन्होंने कहा है कि फ्रेश प्रोसीजर कराओ। फ्रेश प्रोसीजर कराने में फॉरेस्ट एक्ट पर आप इनके नाम पे उसको दर्ज करा दो, ऑर्डर पास करा के उसको इसमें अमल दरामद करो और रिकॉर्ड रूम में भी पर्ची में आ जाना चाहिए। सर विलेज चकबंदी में है सर, चकबंदी तो आप कर लो। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र के बाप बेटी मां की हत्या करने वाले गिरफ्तार सिरफिरे आसिक ने आला कत्ल बरामद करवाते समय पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस बल पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार सिरफिरे आसिक आलोक पासवान के पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में अंडा व्यापारी ने 3 लोगों को मारी गोली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं 3 टीमें, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुरदिलपुर वार्ड में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, जनता से किया सीधा संवाद। कहा आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा पुरदिलपुर वार्ड। प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का दिया गया है आश्वासन। फल मंडी से लेकर अमरूद मंडी तक जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। एसपी ट्रैफिक ने कहा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। दस दिनों के अंदर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक होगी। संपन्न महायोजना के पास करने के लिए बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। बड़ी संपत्तियों के मामलों के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बैंक के अधिकारियों के साथ की बैठक। स्ट्रीट वेंडरों को समय से लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के परीक्षा केंद्र पुरदिलपुर सहित अन्य विद्यालयों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जाना बच्चों के पढ़ाई का लेवल। कहा हर 3 महीने में बच्चों का एग्जाम करवाकर छात्रों को बनाया जाएगा दक्ष। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जीडीए ने विकास के किए अनेकों कार्य। 10 सालों से लंबित खोराबार परियोजना को लॉन्च करने की बोर्ड में की जा चुकी है तैयारी। अनेकों परियोजनाओं को मिली है रफ्तार। भाजपा जिला व महानगर प्रशिक्षण वर्ग शिविर के 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। कहा प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर कैसे मुस्कान आए, यही है हमारी सोच। और रामगढ़ताल के बगल में स्थित वाटर बॉडी का जीडीए लगभग 9 करोड़ की लागत से करेगा सुंदरीकरण। प्रोजेक्ट बनकर हुआ तैयार। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी।
पेगस निसान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राइक्लिंग भी करवाएं। 2 की ड्राइक्लिंग पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में बैंक के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के स्ट्रीट वेंडरों को अभियान चलाकर लोन देने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही पहले से ही जिन स्ट्रीट वेंडरों का फॉर्म बैंक में भरवाया था उनको लोन देने के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री योजना है जिसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, इसलिए सभी अधिकारी ईमानदारी पूर्वक कार्य करें और स्ट्रीट वेंडरों को समय से लोन का वितरण करें, नहीं तो बैंक के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस पर बैंक के अधिकारियों ने कहा कि 1 हफ्ता व 10 दिन के अंदर जो भी बैंक के पास फॉर्म आया है उन सभी स्ट्रीट वेंडरों को लोन दे दिया जाएगा। अब 800 एप्लीकेशन पेंडिंग है सर आज की रिपोर्ट में। अरे 800 हो गई वो थोड़ी बड़ी बात है, 800 जो नहीं हुई उसके बारे में बताइए। हाँ, ये 800 एप्लीकेशन सर पेंडिंग है सर, अभी वो सुबह नहीं हो रहा है। ये रिपोर्ट आज की है, तो इसके बारे में बस यही कहना है कि आप लोग कर दीजिए। जो नहीं किया है, देखिए एक तो कुछ बड़ी ब्रांचेस से किया है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि छोटे छोटे आप लोग जो अभियान चलाए थे कल, उसमें नगर निगम के सारे अधिकारी गए थे, वहाँ पे गए थे, आप लोग वो सब खत्म करवा रहे हैं। तो इसमें से 400 खबर है वो सब खत्म। आगे से कोई भी बैठक में जिला प्रबंधक नहीं आएंगे। गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे ये निर्णय हुआ है कि स्वनिधि स्कीम में, ठीक है, बहुत ही गरीब का विक्रेता। आप में से कितने लोगों ने गोलगप्पे खाए? जिंदगी बच जाए, ये पुण्य का काम बता रहा। और शासन इसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग इसमें काम करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। और मैं ये आपकी क्वालिटी लेंडिंग भी हो जाएगी। ये जिज्ञासा मंत्री के बैड लोन हो जाएगा, ये हाई क्वालिटी लेंडिंग होगी। मैंने इन्हीं लोगों को अच्छे एसएमई सुनते हुए देखा है। तो इसको देने में क्या दिक्कत है? मेरा इतना कहने के बावजूद भी आप 50% ही कर पाएंगे, क्यों? क्या कारण आ रहा है? कोई तो बताइए मुझे।
नहीं सर, अभी अपलोड में दिक्कत आ रही है, अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड नहीं हुआ? हाँ, लेकिन सब तो हमारा सेंट्रल में सब कर दिया, कोई पेंडिंग नहीं हो रहा है। हाँ, की डेट में कोई पेंडिंग नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, पोर्टल पर अपडेट नहीं लोगों को करना है। 22 तारीख से जो है हम लोग के यहाँ जो PNB का जो हम लोग डाल रहे हैं सर पोर्टल पे, डिसबर्समेंट कर दिए हैं, लेकिन उसका फिर से अगले दिन पेंडेंसी में सैंक्शन बट नॉट डिसबर्स में आ रहा है। इसके रिगार्डिंग सर मैंने ग्रुप में भी डाला था और सर से मैंने बात भी किया था कि सर ये ले नहीं रहा। अच्छा, 2 दिन में ये 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, ये लंबा नहीं। तो आगे की रणनीति क्या है हमारी, बताइए पीओ साहब। आगे का सर 2 चीजें मुझे कहनी है। एक तो ये एक ढूंढ के इसको निस्तारित कर दीजिए आवेदन। मुख्य सचिव महोदय का सबसे बड़ा जोर है कि किसी भी जनपद में, किसी भी टाउन में इनका आवेदन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। वो सीधे इसका मतलब ये निकालते हैं कि गरीब आदमी को दौड़ाया जा रहा है, बैंक दौड़ा रहा है। तो नहीं आएगा, पोर्टल आज तक नहीं चला है, 2 साल से पोर्टल ठीक चल रहा है। हो सकता है इस वक्त एक आवेदन किसी बैंक में अगर एक भी है तो मेरे हिसाब से कहिए उसको कर दे। वो एक जगह कल हम लोग गए थे, 28 आवेदन था और इंडियन बैंक यही बोल करते हैं किया था। और जब उनसे उपनगर आयुक्त साहब ने कहा कि भाई ये 28 है, आपके यहाँ कितना है, तो बोले कि 28 है, 28 ही था। कहे क्यों नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? तो कहे कोई दिक्कत नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोगों को कि जब कोई दिक्कत नहीं तो 28 क्यों पेंडिंग है, और वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। खाने पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, जो 6500 UPI ID गलत है, वो आप ही को सही करनी है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को पुरदिलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का दक्षता का आकलन किया जा रहा है, जिससे बच्चों के वैश्विक महामारी कोरोना में जिस तरह से उनके पढ़ाई पर असर पड़ा है, उनके पढ़ाई के लेवल को जांचा जा रहा है और शिक्षकों के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करते हुए सरल ऐप के माध्यम से उसका आकलन किया जा रहा है। बच्चों को एक सांस में किताब की रीडिंग लगवाई जा रही है और गणित में छात्र की रुचि व पढ़ाई कैसी है उसके अनुसार NCERT के द्वारा समृद्ध मॉड्यूल विकसित किया गया है। उसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है कि वह बच्चों को पढ़ाएं। अगले 3 से 6 महीने के अंदर ही उच्चरात्मक शिक्षा करके अपने बच्चों को ग्रेड कंपोनेंट बनवा ले। उसके बाद पाठ्यक्रम को सीमित रूप में संचालन करा ले, जिसके लिए कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों की परीक्षा करवाई जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग निपुण भारत सेंटर से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इस तरह का काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षकों द्वारा खुद भाग लिया जा रहा है। उनको ज्ञात हो जाएगा कि छात्र 1 मिनट में कितना शब्द पढ़ ले रहा है, जिससे कुछ बच्चे 50, 55, 52 शब्द बता रहे हैं, उनके बीच गैप किया गया है, समझ में आ जाएगा। कक्षा 2 के बच्चों को 45 शब्द पर मिनट पढ़ना चाहिए। शिक्षकों को यह आकलन हो जाएगा, जिससे कि पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दाऊदपुर प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इंद्रावती सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, से कि मौ से कि तो से कि तो से, इससे शुरू होना चाहिए। अब ये बताइए कि दिया है मेरा देश सलोना। आगे बोलिए। गुड, वेरी गुड। सचमुच चांदी सोना देश। अब ये बताइए ये अधिक है। अच्छा, इसमें बड़ा और छोटा कौन है? ये बड़ा और ये छोटा है। गुड, वेरी गुड। मछली इसमें से किस अक्षर से शुरू होता है? बोलिए, जोर से बोलिए, मुंह से। मां से। अब ये बताइए मेरा देश सलोना देश। इसके बाद क्या आएगा? मेरा देश
सचमुच चांदी सोना दे। ये बताइए इसमें से कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। इसमें से बड़ा कौन है? गुड, वेरी गुड। माही क्या है बेटा? मछली है। मछली किस अक्षर से शुरू होता है? क से, म से, क से, किससे शुरू होता है बेटा? म से। अब ये बताइए मेरा देश सलोना देश, उसके बाद क्या आएगा? बोलिए, मेरा देश सलोना देश, उसके आगे बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? किस चीज का चित्र बना है? क्या है ये? क्या है? बदेली। और ये क्या है? क्या कर रहा है? लिखना है, बहुत लिखो। चलो, ये चित्र में क्या हो रहा है बताओ? चित्र में क्या हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं सब? क्या है ये? ऐसा कलर चित्र दिया है कि मतलब दिया रहता तो बच्चे बताते ब्लैक एंड व्हाइट। देश के घर और देश के बाद इसके आगे की लाइन बताओ। हाँ, आगे की लाइन बताओ। देश के घर और देश के बाद इसके आगे नहीं। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ? क्या है? हाँ, छोटा है कि बड़ा है? कौन सा क्या? चूहा। फिर क्या होगा? यहाँ पहली लाइन में लिखो चूहा। देश के घर और देश के घाट कविता में है ना, उसके आगे की लाइन बताओ। देश की माटी देश का है कविता। छोटा इसके आगे कितना लिखा है और इसके आगे क्या होगा? हाँ, कितना है? 632। हाँ, फिर 633। कक्षा 1 का भी लिया आपने? सर अभी क्लास में कम तीसरी कक्षा में तीसरा क्या नाम है? चौंच
पेशेंट भी 60 पार नहीं कर पा रहा है। कौन है फिर? तो फिर भी नहीं पहुँच रहे। 9 बच्चों में सभी को सही रूप से सभी ने कर दिया। जी जी सर, देखिए ठीक। और ये मेरा देश सलोना देश के बाद क्या होगा? सचमुच चांदी सोना देश, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, कौन बड़ा है? छोटे कौन? मेरा नाम इंद्रावती से प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र गोरखपुर। अब किस तरह की परीक्षा आई? ये जो है सरल ऐप जो है असेसमेंट परीक्षा है, जिसमें बच्चों का मासिक आकलन किया जा रहा है कि बच्चे ने महीने भर में हमारे क्या सीखे, तो उसी का ये एग्ज़ाम है। अभी आज 1, 2, 3 है, कल 4, 5 का है। इससे कितना बच्चों को फायदा मिलेगा? अरे इससे ये है कि टीचर और बच्चा दोनों को फायदा है। टीचर भी ये जानेगा कि हमारा बच्चा कहाँ तक पहुँचा, और बच्चे में भी एक उत्सुकता है कि हम यहाँ तक है तो इससे आगे हमें बढ़ना है। तो ये दोनों के लिए ही हितकारी है। बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। हाँ, जैसे आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के पश्चात सभी परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के लिए दक्षताओं का आंकलन किया जा रहा है, ताकि 2 साल के वैश्विक महामारी में दक्षताओं में जो प्रभाव पड़ा है उसका आंकलन किया जाए और शिक्षकों के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करते हुए सरल ऐप के माध्यम से उसका आकलन किया जा रहा है। बच्चों को एक प्रवाह में एक अनुच्छेद पढ़ने में ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कितनी हो रही है, गणित की दक्षताओं में क्या हो रहा है, और उसके अनुसार ही हमारे विशेष मॉड्यूल जो SCRT द्वारा विकसित किया है समृद्ध मॉड्यूल, उसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि वो बच्चों को पढ़ाएं, ताकि अगले 3 से 6 महीने के भीतर ही हम उपचारात्मक शिक्षा करके अपने बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनवा लें और उसके अनुसार उसके बाद पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संचालन करा लें। इसके लिए आज परीक्षा की जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से जो जनपद मुख्यालय पे बना है उससे निगरानी की जा रही है। यहाँ पे प्रधानाध्यापक और हमारे शिक्षक साथियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उनको हम लोग विशेष रूप से मनोबल ऊंचा रखने के लिए यहाँ आए हुए हैं और लगातार इस तरह का काम चलता रहेगा। सर, एग्जाम से कितना फायदा होगा बच्चों को और अध्यापकों को? सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षकों द्वारा उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। उनको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि 1 मिनट में कक्षा 3 का बच्चा जिसको 60 शब्द एक प्रवाह में पढ़ना चाहिए वो कितने में पढ़े। मैंने स्वयं अभी असेसमेंट लिया, कुछ बच्चे 52 शब्द बता रहे हैं, कुछ 50 बता रहे हैं, कुछ 55 बता रहे हैं। तो गैप क्या है समझ में आ जाएगा। कक्षा 2 के बच्चे को 45 शब्द प्रति मिनट एक प्रवाह में पढ़ना चाहिए। शिक्षकों को ये आंकलन हो जाएगा और उसके बाद वो जो हमारी सामग्री पहुंची है, चाहे वो पाठ्य पुस्तिकाएँ हों, कार्य पुस्तिकाएँ हों, जो पोस्टर और कन्वर्सेशन चार्ट्स हों, गणित का किट हो, ये सभी का प्रयोग करते हुए बच्चों को एक मनमोहक वातावरण दे के पढ़ा लें और समूह कार्य करते हुए उत्साह बढ़ाते हुए बच्चों को एक अच्छे वातावरण में उनको पढ़ाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि कायाकल्प के लिए भी विशेष प्रयास किया जा रहा है और स्कूलों में अवस्थापनाओं को संतृप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने सरकार बनने के बाद 1 महीने के जीडीए के कार्य पर कहा कि पिछले 1 महीने में जीडीए ने कई नई चीजों को करने का प्रयास किया है, जिसमें खोराबार योजना पिछले 10 सालों से लंबित है, उसको फेज वाइज लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई है, जिसको 10 दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा रामगढ़ ताल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे रामगढ़ ताल के बगल में एक वाटर बॉडी है जिसका सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसका प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर 1 महीने में काम हुआ है। इसके अलावा रामगढ़ ताल के किनारे लगी रेलिंग को भी बदला जा रहा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनेगा और वहां पर बैठने की जगह भी बनाया जा रहा है। और रामगढ़ ताल के सड़क के इस बगल पेड़ पौधों को लगाया जा
रहा है, जिसका प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और डिवाइडर में जो फूल पौधे लगे हुए हैं उनको और आकर्षित बनाने के लिए नए नए फूल पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले भी नक्शे पास हुए थे और चुनाव में कुछ नक्शों को पास करने में गति धीमी हुई थी, उस पर भी अभियान चलाकर नक्शों को पास करवाया जा रहा है। अगर किसी नागरिक के नक्शों का कार्य अधूरा है तो वह जीडीए के सचिव से संपर्क करके अपना नक्शा पास करवा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, नहीं, पिछले 1 महीने में हम लोगों ने कई नई चीज़ें करने का प्रयास किया है। जैसे कि जो खोराबार योजना है, खोराबार योजना पिछले 10 साल से लंबित है, उसको फेज़ वाइज लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई है। तो अगले कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में उसको हम लोग लॉन्च भी कर देंगे। तो वो एक महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो रामगढ़ ताल का क्षेत्र है, रामगढ़ ताल के क्षेत्र में और भी ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे आपने देखा होगा एक वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी लगभग बन के तैयार हो गया है और उस पर पिछले 100 दिन में, पिछले 1 महीने में हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा जो रामगढ़ ताल में जो पूरा पैडलेगंज से लेकर नौकायान तक जो सड़क है, उस सड़क पे रामगढ़ ताल की तरफ तो जो रेलिंग है उसको हम लोग बदल रहे हैं और साथ में उसमें बैठने का जगह बना रहे हैं। रामगढ़ ताल के अपोजिट साइड में रोड के इस तरफ उसमें हम लोग सुंदर पाम ट्रीज़ लगाने का प्लान किए हैं, उसका भी प्लानिंग हो गया है। और जो डिवाइडर में जो फूल पौधे लगे हुए हैं उसको भी और आकर्षित फूल पौधे लगाने का प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारे वर्क हैं जो हम लोगों ने किए हैं। एक और चीज़ नया शुरुआत किया हम लोगों ने कि जो भी नक्शे हम लोगों ने पास किए थे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान थोड़ी उसमें धीमी आई थी, उस पर भी अभियान हम लोग चला रहे हैं और पब्लिक से वो कर रहे हैं कि जिनको भी नक्शा पास कराना है वो जीडीए में आके मुझसे या सचिव साहब से मिल सकता है और हम लोग जो भी व्यक्ति आ रहा है अपना नक्शा पास कराने के लिए 3 से 5 दिन में हम लोग उनका नक्शा पास कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला व महानगर प्रशिक्षण वर्ग शिविर का 3 दिवसीय कार्यक्रम का मंगलवार को आजाद चौक स्थित एक निजी स्कूल में समापन हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आजादी के 70 वर्षों तक किसी ने नहीं सोचा था कि अनेकों योजनाएं, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, जनधन योजना, बीमा ज्योति योजना जैसी अनेकों योजनाएं मोदी व योगी ने दिया है। उन्होंने बताया कि जनता के अंदर एक उत्साह का माहौल है। भाजपा सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट दिया तथा सेवा ही संगठन का नारा का भाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर कैसे मुस्कान आए, यह हमारी सोच है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रणजीत राय, पवन यादव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महिला आयोग सदस्य निर्मला द्विवेदी, प्रेमनाथ शुक्ला, राहुल श्रीवास्तव, अरविंद त्रिपाठी, अमिता गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, रणविजय शाही, दयानंद शर्मा, समीर श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, रमेश चंद्र गुप्ता, श्वेता श्रीवास्तव, सुरेंद्र चौबे, मनोज अग्रहरी, रणविजय सिंह सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर मंत्री अनुपमा पांडे और भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, 3 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग आप सबने पूरी तन्मयता के साथ पूर्ण किया है। केंद्र की योजना थी कि जिले स्तर के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण 3 दिन से कम न हो। हम सब प्रदेश की ऐसी मंशा थी कि 2 दिन में ही ये प्रशिक्षण को पूर्ण किया जाए, लेकिन केंद्र ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। महानगर अध्यक्ष जी के पास पहले 2 दिन की ही सूचना आई थी, लेकिन केंद्र के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन का हुआ। इसके कुल 15 सत्र रहे। 15 सत्रों में आप सबने विभिन्न विषयों का चिंतन किया, मंथन किया। राम उपास्य जो हमारे उपनिषदों से निकली हुई ये जो सूक्ति है, जिसको हम सब अक्सर विषयों
अनुपमा पांडे, महानगर मंत्री भाजपा। यह प्रशिक्षण हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में एक निखार लाने के लिए, पहले भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन क्या था, किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि थी, वर्तमान समय में कैसा है, ये हमें इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से प्रतिष्ठित किया गया। सबसे सुंदर बात ये और सबसे अच्छी बात है कि हमारे समाज में हम बहुत ही उपेक्षित रहे जब हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा सरकार नहीं था, और डबल इंजन की सरकार जब आती है केंद्र में और राज्य में तो विकास होता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें एक दूसरे से बदने का और संवाद करने का, हम एक दूसरे से परस्पर मिल के और एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की एक प्रशिक्षण देती है कि हम सभी में एक व्यक्तित्व का निर्माण हो, और इस प्रशिक्षण का मोटिव भी यही रहा कि हम अपने अतीत को जानें और वर्तमान के विकास को हम सभी से साझा करें, और इसको और सुदृढ़ और अच्छा करने के लिए हमें प्रशिक्षित किया गया। क्या निर्देश दिया गया? हमें यह निर्देश दिया गया, जैसे संगठन आज हमारी बहुत मजबूत है और इसमें हमें लगातार बहुत मेहनत करके आज हम इस उन बलिदानियों के, उन त्यागियों का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी की आहुति दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रद्धेय, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे के इस पार्टी को इतना सुंदर बनाया, सही बताया है। और एक समय में भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज आदरणीय मोदी जी ने भारतवर्ष को पुनः सोने की चिड़िया का दर्जा दिया है, और हमें कहने के और करने के लिए यह एक तरह से विकसित किया गया कि हम समझें हमें कैसे करना है, और पुनः भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें तत्पर किया जाए। आज महानगर का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ, जो 3 दिनों तक लगातार चला है। ये प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ता निर्माण के लिए हमको अपने समाज जीवन में किस आधार पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, हमारी शैली क्या होनी चाहिए, हमारे काम क्या हैं, संगठन में हम किस लिए काम कर रहे हैं, ये अन्य अन्य विषयों पे तमाम जानकारियां अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इसी के लिए हम सभी आज 3 दिनों से यहाँ लगातार प्रशिक्षण शिविर में यहाँ उपस्थित थे, और आज निश्चित ही कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं और वो समाज जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा एक काम करेंगे। इसलिए यह प्रशिक्षण शिविर लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होता रहता। ये चुनाव से इसको कतई जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो समाप्त हो गया, उसके बाद हम फिर प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण वर्ग लगातार पार्टी की चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ताकि हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी प्रशिक्षित होकर समाज जीवन में उसी अनुरूप काम करे। वो 15 विषय थे, अन्य अन्य अलग अलग विषय थे। उन सभी विषयों पे अलग अलग हमारे मुख्य वक्ता आए और उन सभी विषयों पे विस्तार पूर्वक वो अपना बौद्धिक रखे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता उनसे सीख सकें, अपने जीवन में उसको उतार सकें। जीडीए रामगढ़ताल के बगल में स्थित वाटर बॉडी को 9 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण करेगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि रामगढ़ताल के बगल में स्थित वाटर बॉडी का सुंदरीकरण किया जाए, जिसके लिए 4 महीनों से एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि चुनाव की वजह से स्लो हुआ था। उस प्रोजेक्ट में चारों तरफ पैदल चलने की व्यवस्था की जा रही है और साथ में अच्छा पौधा लगाया जा रहा है। वहां पर साइकिलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और साथ में 2 घाट का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर कभी देव दीपावली का कार्यक्रम करना हो तो आसानी से किया जा सके, जिसका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही शासन से अनुमति लेकर सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी लागत लगभग 8 से 9 करोड़ के बीच में आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा,
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि जो रामगढ़ ताल के बगल में वाटर बॉडी है, नेचुरल वाटर बॉडी है, उसका रीडेवलपमेंट करने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग पिछले 3-4 महीने से प्रयास कर रहे थे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाए। बीच में इलेक्शन की वजह से डिले हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है। उस प्रोजेक्ट में हम लोग चारों तरफ पैदल चलने की व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छे प्लांटेशन कर रहे हैं और साथ में साइकिलिंग के लिए भी, तो सुबह अगर कोई टहलने आता है, साइकिलिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न दे रहे हैं। साथ में उसमें 2 जगह घाट का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर देव दीपावली टाइप का कोई अगर कार्यक्रम करना हो तो भी वहाँ पे हो सकता है। तो वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है, जल्दी ही उसमें शासन से अनुमति लेके उस पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। सर, कितनी लागत है? क्या कितनी लागत से सर? लगभग 8 से 9 करोड़ की लागत आएगी। लागत पे कार्य चल रहा है, एस्टिमेट उसका बन रहा है। जब एग्जैक्ट एस्टिमेट आ जाएगा तो आपको अवगत कराएंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के बाप बेटी मां की हत्या करने वाले गिरफ्तार सरफराज आसिक ने आला कत्ल बरामद करवाते समय पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस बल पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार सरफराज आसिक आलोक पासवान के पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में अंडा व्यापारी ने 3 लोगों को मारी गोली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं 3 टीमें, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुरदिलपुर वार्ड में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, जनता से किया सीधा संवाद। कहा, आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा पुरदिलपुर वार्ड। प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का दिया गया है आश्वासन। फल मंडी से लेकर अमरूद मंडी तक जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। एसपी ट्रैफिक ने कहा, दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही।
10 दिनों के अंदर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक होगी। संपन्न महायोजना के पास करने के लिए बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। बड़ी संपत्तियों के मामलों के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बैंक के अधिकारियों के साथ की बैठक। स्ट्रीट वेंडरों को समय से लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के परीक्षा केंद्र पुरदिलपुर सहित अन्य विद्यालयों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जाना बच्चों के पढ़ाई का लेवल, कहा हर 3 महीने में बच्चों का एग्जाम करवाकर छात्रों को बनाया जाएगा दक्ष। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जीडीए ने विकास के किए अनेकों कार्य। 10 सालों से लंबित खोराबार परियोजना को लॉन्च करने की बोर्ड में की जा चुकी है तैयारी। अनेकों परियोजनाओं को मिली है रफ्तार। भाजपा जिला व महानगर प्रशिक्षण वर्ग शिविर के 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। कहा प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर कैसे मुस्कान आए, यही है हमारी सोच। और रामगढ़ताल के बगल में स्थित वाटर बॉडी का जीडीए लगभग 9 करोड़ की लागत से करेगा सुंदरीकरण। प्रोजेक्ट बनकर हुआ तैयार। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।